हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैविंग के डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है। फर्स्ट यूज है हैविंग का मतलब है करने पर, करने के बाद, यानी कोई क्रिया हो जाने के बाद फिर कुछ होने वाला है। यानी कोई क्रिया हो गई, उसके बाद दूसरी क्रिया हो जाने पर, या करने के बाद, या कर लेने के बाद, या करने पर। ठीक है, सेम मीनिंग। हिंदी में हम चाहे कुछ भी कहें, इंग्लिश में हम उसके लिए इसी तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें हैविंग का यूज करना है। करने पर, करने के बाद, इसमें हम हैविंग का यूज करने वाले। कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, खाना खाने के बाद वो सो गया, खाना खाने के बाद वो सो गया। पढ़ाई करने के बाद मैं खेलने गया। यानी पढ़ाई करना, खाना खाना, ये क्रिया हो गई, कंप्लीट हो गई, उसके बाद दूसरी क्रिया हुई है। तो पहले जो क्रिया हो गई है उसके साथ हम हैविंग का यूज करने वाले हैं। उसमें हम यूज करेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। उसके बाद हमें अपना जो मेन सेंटेंस है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है मीना के आने के बाद, या मीना के आने पर, या मीना के आने के बाद। तो इसमें हम लिखेंगे हैविंग कम मीना। ये हैविंग है, हैविंग और कम, कम का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, ये कम है। हैविंग कम मीना, मीना के आने के बाद। अंग्रेजी सीखने पर या अंग्रेजी सीखने के बाद, तो हैविंग लर्न्ड इंग्लिश, ये V3 है यहाँ पर कि इंग्लिश सीखने के बाद। नाश्ता करने के बाद तो लिखेंगे हैविंग हैड ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो इस तरह से पहला बनाएंगे हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बाद में देखिए सेंटेंस देखिए, मीना के आने के बाद सुमित ने केक काटा। तो सुमित ने केक काटा, ये अपना सिंपल सेंटेंस, ये किसी भी तरह का सेंटेंस हो सकता है। यहाँ पे मोस्टली सिंपल पास्ट टेंस ज़्यादा बनेगा। सुमित ने केक काटा, उसके लिए लिखेंगे सुमित कट द केक, है ना, ये पास्ट टेंस है, ये यहाँ पर V2 है। सुमित कट द केक, कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती, कट कट कट। ठीक है, सुमित कट द केक, सुमित ने केक काटा। हैविंग कम मीना, सुमित कट द केक। मीना के आने के बाद या मीना के आने पर सुमित ने केक काटा। अंग्रेजी सीखने पर रिया को जॉब मिली। उससे पहले उसको जॉब नहीं मिली थी, पर अंग्रेजी सीखने पर उसको जॉब मिली, या अंग्रेजी सीखने के बाद रिया को जॉब मिली। तो हैविंग लर्न्ड इंग्लिश, रिया गॉट अ जॉब, रिया गॉट अ जॉब, रिया को जॉब मिली। नाश्ता करने के बाद रितु ऑफिस गई। तो हैविंग हैड ब्रेकफास्ट, रितु वेंट टू ऑफिस, रितु ऑफिस गई। ठीक है, एक तो ये यूज हो गया फर्स्ट हमारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा सेकंड यूज है हैविंग। हैविंग का यहाँ पर है किए हुए। देखो वो हैविंग था, यानी कोई क्रिया हो जाने पर, यह है किए हुए। ठीक है, जैसे हम कई बार बोलते हैं बॉम्बे गए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, सर्कस देखे हुए 10 साल हो गए, पढ़ाई छोड़े हुए 12 साल हो गए, मैंने काफ़ी समय हो गया, या कोई समय हम बता रहे 10 साल, 20 साल, 15 साल हो गए। तो इस तरह के कि कोई चीज़ किए हुए, है ना, किए। तो यहाँ पे क्या है, कोई जो काम करेंगे वो क्या आएगा, काम है, वो हमें यहाँ पे वर्ब आएगा। ठीक है, कि देखे हुए, खाए हुए, तो यहाँ पे वर्ब हमें लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे इट हैज़ बीन। स्ट्रक्चर कैसा होगा, इट हैज़ बीन और ऑब्जेक्ट, जो काम, ये काम करने की बात है वो, इट हैज़ बीन ऑब्जेक्ट, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है। तो टीवी देखे हुए, टीवी देखे हुए। अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, रितु को मिले हुए, आइसक्रीम खाए हुए। तो ये यहाँ पे कितना है, 2 साल हो गए, यहाँ पे काफ़ी समय हो गया, 1 महीना हो गया। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखेंगे इट हैज़ बीन 2 ईयर्स, इट हैज़ बीन 2 ईयर्स। क्या आएगा, इट हैज़ बीन 2 ईयर। सभी में इस तरह से लिखना है, इट हैज़ बीन 2 ईयर्स, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। या 2 ईयर्स से इसकी जगह पर 10 ईयर्स भी लिख सकते हो, 12 ईयर्स भी लिख सकते हो। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। इट हैज़ बीन 1 मंथ, 1 महीना हो गया, लंबा समय हो गया, 2 साल हो गए। ये किस चीज़ को हो गए 2 साल, हैविंग वॉच्ड द टीवी, हैविंग वॉच्ड द टीवी। यहाँ पे हैविंग का यूज हुआ, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग है, हैव या हैविंग है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी हमेशा। अगर पैसिव हो तो बीन आएगा, नहीं तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही आएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही आएगी। हैविंग वॉच्ड द टीवी, टीवी देखे हुए 2 साल हो गए। ठीक है, हैविंग मेट रितु, हैविंग मेट रितु, रितु से मिले हुए 2 साल हो गए, लॉन्ग टाइम हो गया, सॉरी। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय हो गया। क्या है, हैविंग मेट रितु, रितु से मिले हुए।
इट हैज़ बिन 1 month, 1 महीना हो गया क्या किए हुए, हैविंग ईटन आइसक्रीम, आइसक्रीम खाए हुए। यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ हैविंग वॉच्ड सर्कस, सर्कस देखे हुए। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, हैविंग गॉन टू बॉम्बे, बॉम्बे गए हुए 2 साल हो गए। चलो आई होप ये समझ में आ गया। थर्ड यूज है हैविंग का, हैविंग का अर्थ है पढ़ रहा है, यानी कोई चीज़ मजबूरी वाली इंग्लिश है, कुछ हमें करना पड़ रहा है, तब हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, हैविंग का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि मुझे होमवर्क करना पड़ रहा है, उसे बाजार जाना पड़ रहा है, उसे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, हमें इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके बिना, वो किए बिना, तब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, एम इज आर, प्रेजेंट टेंस है तो एम इज आर में से लेना है, पास्ट टेंस है तो वॉज वर लेना है। ये तो आपको पता ही कि एम इज आर किसके साथ आता है, वॉज वर किसके साथ आता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी। और उसके साथ लेना हैविंग टू एंड वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। चलिए, राम को स्कूल जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो राम इज, देखो जाना पड़ रहा है इसलिए हमने क्या लिया, राम इज हैविंग टू गो टू स्कूल, राम इज हैविंग टू गो टू स्कूल। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक फूड, आई एम हैविंग टू कुक फूड। आई वॉज पढ़ रहा था, यहाँ पे था है तो वॉज लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। डांटना पड़ रहा है तो आई एम लगा देंगे, आई एम हैविंग टू स्कॉल्ड हिम, आई वॉज हैविंग टू स्कॉल्ड हिम। इस तरह से सेंटेंस हमारा बनेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 4 में है हैविंग। हैविंग का अर्थ होता है बीमारी होना, कोई भी बीमारी है तो बीमारी के लिए हैविंग लगाएंगे हम। हैविंग प्लस डिसीजन, पेन हो रहा है या कोई डिसीज है तो हैविंग के साथ पेन या डिसीज को हम ले लेते हैं साथ में। कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे मुझे बुखार हो रहा है, उसे पैरालिसिस हो रहा है, तो ऐसे में हम गेटिंग का भी यूज कर सकते हैं। हैविंग की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, गेटिंग का यूज कर सकते हैं अथवा हैविंग भी। लेकिन आज हम क्या सीख रहे हैं, हैविंग का यूज सीख रहे हैं, तो हैविंग के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आई एम हो रहा है, आई एम हैविंग हेडेक। सुमित को दांत दर्द हो रहा है, ठीक है, तो सुमित को दांत दर्द हो रहा है तो सुमित इज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सुमित इज हैविंग टूथेक, सुमित को दांत दर्द हो रहा है। मुझे दांत दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग टूथेक। चले नेक्स्ट यूज देख लेते हैं, हैविंग। ये हैविंग का 5th यूज है। हैविंग का मतलब वो लिए हुए, कोई सामान या कोई चीज, सिचुएशन है, क्या है इसमें, कोई स्थिति बता रहा है, कौन सी स्थिति बताई जा रही है कि इस स्थिति में। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स मैं देती हूँ, वह स्त्री बच्चा लिए हुए थी, वह स्त्री बच्चा लिए हुए थी, वह स्त्री पर्स लिए हुए थी, वो स्त्री सामान लिए हुई थी, महेश सामान लिए हुए है। रितु स्कूल बैग लिए हुए थी, मैंने जब उसे देखा तो वो स्कूल बैग लिए हुए थी, वो फोन लिए हुए थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस स्थिति बताते हैं जिसमें कोई सामान या कोई चीज लिए हुए थी। चलिए, लता उस समय फोन लिए हुए थी। देखिए, लता उस समय फोन लिए हुए थी, इसमें हैविंग और नाउन, नाउन यानी जो भी, यहाँ पे नाउन का मतलब क्या हुआ, कोई भी सामान, सामान हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकती है, ठीक है। लता वॉज हैविंग अ मोबाइल दैट टाइम, लता वॉज हैविंग अ मोबाइल, देखो यहाँ पे लता वॉज हैविंग अ मोबाइल दैट टाइम, उस समय। मैं छाता लिए हुए हूं तो आई एम हैविंग एन अम्ब्रेला, मैं छाता लिए हुए हूं, आई एम हैविंग एन अम्ब्रेला। अच्छा, यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं, महेश सामान लिए हुए था तो महेश लिए हुए है तो महेश इज हैविंग अ लगेज, महेश इज हैविंग अ लगेज। वो स्त्री बच्चा लिए हुए थी, दैट वुमन वॉज हैविंग अ चाइल्ड, दैट वुमन वॉज हैविंग अ चाइल्ड, वो बच्चा लिए हुए थी। इस तरह से वो फोन लिए हुए थी या कोई भी सामान। चलिए नेक्स्ट यूज देख लेते हैं, नंबर 6 देख लेते हैं। हैविंग है, खाने पीने में भी इसका यूज करते हैं कि जैसे हम कोई चीज खा रहे हैं तो यहाँ पे खाने, ये हैविंग लेना है, इसका स्ट्रक्चर में नाउन लगा देना है पीछे, बस। वो खाना खा रही है तो शी इज हैविंग फूड, वो खाना खा रही है। वी वर हैविंग फूड, वी वर हैविंग कॉफी, हम कॉफी ले रहे हैं, हम कॉफी पी रहे हैं या ले रहे हैं, एक ही बात है। हम हिंदी में पी रहे हैं या ले रहे हैं, कुछ भी बोले, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, वी वर हैविंग कॉफी। यहाँ पे हैविंग की जगह हम टेकिंग भी कई बार ले रहे हैं, लेकिन हम आज यूज सीख रहे हैं हैविंग का, सो मैंने यहाँ पे हैविंग का यूज किया, वी वर हैविंग कॉफी, और ये बिल्कुल सही यूज है, एकदम परफेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे मैं पिज़्ज़ा खा रहा था, तो मैं पिज़्ज़ा खा रहा था तो खा रहा था, आई वॉज हैविंग पिज़्ज़ा, आई वॉज हैविंग पिज़्ज़ा। हम सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे थे तो वी वर हैविंग सॉफ्ट ड्रिंक, वो शराब पी रहा था, ही वॉज हैविंग वाइन, ठीक है।
चलो नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। हैविंग है, हैविंग किए जाने पर, कोई काम कर किए जाने पे या कर लेने के बाद, ये पैसिव स्ट्रक्चर है जो हमने पहले हैविंग वाला देखा है, उसी का ही पैसिव स्ट्रक्चर। थप्पड़ खाकर मैं घर वापस आया, थप्पड़ खाकर मैं वापस आया घर, तो थप्पड़ खाकर मैं वापस आया, तो थप्पड़ मुझे किसी और ने मारा होगा, ठीक है, तो मैं विक्टिम हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, कर्म हूँ यहाँ पर, ठीक है। थप्पड़ खाकर, अपमानित होकर, केक काटे जाने के बाद, तो ऐसे उसके खाकर जो क्रिया है उसके हम साथ हम क्या लगाएंगे, हैविंग लगाना है। तो यहाँ पे खा, ये पैसिव स्ट्रक्चर, इसलिए हैविंग बीन स्लेप्ड, हैविंग बीन स्लेप्ड, थप्पड़ मारे जाने के बाद या थप्पड़ खाने के बाद या थप्पड़ खाए जाने के बाद, ऐसे होता है इसका मीनिंग। फिर यहाँ पर मैं आई केम होम, आई केम बैक, आई केम बैक, मैं वापस आया, ठीक है। आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगा, ऐसा यहाँ पे ये वाला सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। चलिए अब अपमानित होकर, तो हैविंग बीन इंसल्टेड, देखो हैविंग बीन इंसल्टेड, अपमानित होने के बाद, अपमानित की जगह यहाँ पे रिस्पेक्टेड, सम्मानित होने के बाद, ठीक है, अवॉर्डेड होने के बाद, अवॉर्डेड, अवॉर्ड दिए जाने के बाद, यानी अवॉर्डेड की, मुझे अवॉर्डेड किए जाने के बाद, मुझे रिवॉर्डेड किए जाने के बाद, ठीक है, ठीक है, वो मुझ पर कुछ हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, पर ये वाला है, ये पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो हमने खुद क्रिया की है। तो यहाँ पे लिखते हैं शी स्टार्टेड क्राइंग, शी स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे भी बोलेंगे आई स्टार्टेड क्राइंग, मैंने रोना शुरू कर दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से केक काटे जाने के बाद हम चले गए, तो देखो केक काटे जाने के बाद हम चले गए, इसका मतलब ये हुआ कि केक किसी और ने, केक किसी एक व्यक्ति ने काटा होगा जिसका भी बर्थडे होगा, सेलिब्रेशन, हम किसी पार्टी में गए, पर हमने क्या किया, केक काटे जाने के बाद हम वहाँ से चले गए, हम वहाँ रुके नहीं, ठीक है, जिसकी भी पार्टी थी। तो क्या लिखेंगे, हैविंग बीन कट द केक, हैविंग बीन कट द केक, कट द केक, केक काटे जाने के बाद, हैविंग बीन कट, ये V3 है, कट, केक कट होने के बाद, कट किए जाने के बाद, वी वेंट अवे, हम चले गए, ठीक है। इसमें मेन क्या है कि कोई क्रिया हो जाने के बाद, कोई क्रिया होने के बाद दूसरा कुछ हुआ है, पैसिव स्ट्रक्चर। सामान चोरी हो जाने के बाद रीमा वापस घर आ गई, पेपर साइन होने के बाद मिस्टर मेहता पेपर लेकर घर आए, ठीक है। साइन होने के बाद, तो कहीं के बैंक में गए हो, वहाँ साइन वाइन हुआ, तो साइन किसी और ने किए, साइन होने के बाद, पेपर साइन होने के बाद वो पेपर लेकर घर आए। सामान चोरी हो गया, चोरी क्रिया तो उसने नहीं की रीमा ने, तो सामान चोरी हो जाने के बाद रीमा वापस घर आई, तो ठीक है। तो इस तरह से जो सामान चोरी हो जाने के बाद उसमें हमें हैविंग लगाना, पेपर साइन होने के बाद तो हैविंग बीन साइन पेपर्स, ठीक है, ठीक है। सामान चोरी हो जाने के बाद तो हैविंग बीन, चोरी के लिए क्या है, स्टोलन द लगेज, हैविंग बीन स्टोलन द लगेज, रीमा रिटर्न होम। इस तरह से हम सेंटेंसेस इसके बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना ये नंबर 8 यूज है हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब क्या, के बावजूद भी, जैसे हम इंस्पाइट ऑफ का यूज करते हैं, इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, फिर डिस्पाइट, उसी तरह का ये है के बावजूद भी, इसका मतलब होता है के बावजूद भी। इसमें पहला एक सेंटेंस हमें यहाँ लिखना है, बीच में हैविंग सेड दैट लगाना है और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लगाना। ये कॉन्ट्रास्ट में काम आ जाए, किस में आता है, कॉन्ट्रास्ट में, कोई अपोजिट बात कही है। मीरा ने मुझे थप्पड़ मारा, मीरा ने मुझे थप्पड़ मारा, इसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं बोली। मीरा स्लैप्ड मी, मीरा स्लैप्ड मी, मीरा ने मुझे थप्पड़ मारा, एक हुआ। इसके बाद भी हैविंग सेड दैट, उसके बाद भी आई डिडंट से एनीथिंग टू हर, आई डिडंट से एनीथिंग टू हर, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मेरे दादा बूढ़े हैं, है ना, माई ग्रैंडपा इज ऑल्ड, बूढ़े हैं, इसके बावजूद भी हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, उसके बाद भी ही कैन वॉक फास्ट, ही कैन वॉक फास्ट, वो तेज चल सकते हैं। राजू कमजोर है पढ़ाई में, तो राजू इज वीक इन स्टडी, राजू इज वीक इन स्टडी। हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी ही पास्ड, वो पास हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला। चले नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। अच्छा, इसके थोड़े एग्जांपल्स और बताने रह गए थे। चलो, किरण पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद भी पास हो जाती, बारिश हो रही थी उसके बावजूद भी वो स्कूल में आया। तो इस तरह के हम सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं। अब ज़्यादा एग्जांपल्स देने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग उसको स्किप करते हैं, देखते नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर लास्ट यूज है 9 यूज है हैविंग।
हैविंग का मतलब हैविंग के बाद हमें लगाना है कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, हैविंग। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ, तो आई एम हैप्पी हैविंग यू, आई एम हैप्पी हैविंग यू, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी हैविंग दिस कॉलेज, ये कॉलेज पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। किस चीज़ के लिए खुश हूँ? हैविंग दिस कॉलेज, ये कॉलेज पाकर। हैविंग दिस नेकलेस, ये नेकलेस पाकर। ठीक है, हैविंग दिस डिग्री, ये डिग्री पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मीनू इज सैड, मीनू दुखी, हैप्पी है तो दुखी भी हो सकता है ना। मीनू इज सैड, मीनू सैड है। हैविंग सच फ्रेंड्स, ऐसे दोस्तों को पाकर वो दुखी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।